हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखिए, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि छुट्टियों के टाइम क्या अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ करना चाहिए कि नहीं ऑफ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, समझा, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा, मगर बहुत लोग इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। तो उन लोगों ने काफ़ी मुझे कमेंट किए। बहुत लोगों ने कहा कि आप ये चीज़ गलत बता रहे हैं, या छुट्टियों के टाइम पे अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत लोगों ने कहा ऑफ कर देना चाहिए, बहुत लोगों ने कहा ऑफ नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के बारे में अच्छी तरीके से मैं आपको कंफर्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर हम छुट्टियों में बाहर जाते हैं तो क्या अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ करना चाहिए कि नहीं ऑफ करना चाहिए। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लिया जाए कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है और उस रेफ्रिजरेटर को कंपनी इस तरीके से डिजाइन करती है कि एक बार हम उसे जब प्लग में लगा देते हैं तो बार बार ऑफ नहीं करना होता है। ये कारण क्या है कि जो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है कूलिंग करने का, वो काफी डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें सामान रखा रहता है और सामान के हिसाब से उसे कूलिंग करनी होती है। मान लीजिए उसे हम बार बार बंद करते हैं या ऑफ करते हैं तो वो एक सर्कुलेट जो यूनिफॉर्म कूलिंग होती है वो बना नहीं पाता है, जिससे क्या होने लगता है कि जो रखा हुआ सामान होता है वो खराब होने लगता है। फिर इस चीज की भी शिकायत फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर घर में हैं आप और यूज कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर को ऑफ मत करिए। हाँ, कूलिंग को अपने सामान के हिसाब से मेंटेन कर लीजिए कि आपको कितनी कूलिंग को एडजस्ट करना है। अब बात आती है कि जो हम अपने रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं, कभी कभी हमें कुछ टाइम के लिए और लंबे टाइम के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी जो पहली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने 1 वीक 1 मंथ को कवर किया था। आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपने घर से, घर में कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये उस वीडियो में मैंने बताया। तो वीडियो में मैंने बताया है कि आप अगर 1 वीक के लिए बाहर जा रहे हैं और या 1 मंथ के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ नहीं करना है। कारण क्या है कि देखिए, ये ज्यादा लंबा ड्यूरेशन टाइम नहीं होता है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम ऑन उसे छोड़ देंगे तो हो सकता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए और शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो खराब हो जाए। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज की जो न्यू टेक्नोलॉजी की जो रेफ्रिजरेटर हैं वो इस तरीके से कंपनी डिजाइन कर रही है, उनमें ये फीचर्स भी दे रही है कि आप अगर बाहर जाते हैं तो वोकेशन मोड उसमें मिलता है। बहुत लोग मिनिमम कूलिंग करके सेट करके चले जाते हैं। कंपनी खुद कहती है कि हमने आपको ये जो फीचर्स दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप अपने फ्रिज को ऑफ ना करें। तो दोस्तों, ये तो बात रही थी 1 वीक 1 मंथ के लिए। मैंने आज क्लियर कर दिया कि मेरी पहली वीडियो में यही था, रेफ्रिजरेटर को ऑफ नहीं करना चाहिए। यह है कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए या 3-3 साल के लिए लोग जाते हैं अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ करना। तो क्या है कि ऑफ करें कि ना ऑफ करें। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल प्रोसेस है। अगर आप इतने लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑन करके जाएं, क्योंकि आप जल्दी रिटर्न नहीं आ रहे हैं, काफी लंबे टाइम के बाद आप आएंगे। तो इस कंडीशन में रेफ्रिजरेटर ऑफ रहेगा तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि हम अगर अपने रेफ्रिजरेटर को ऑफ करके इतने लंबे टाइम के लिए चले जाएंगे तो क्या जब हम आएंगे तो उसे ऑन करेंगे तो क्या खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिए दोस्तों, जब रेफ्रिजरेटर को धीमे 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 लंबा टाइम होता है, मान के चलिए कोई रेफ्रिजरेटर 12 या 13 या 14 साल पुराना रेफ्रिजरेटर है, उस कंडीशन में वो बंद हुए 3 साल हो गया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। मगर इसको भी ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब भी आप ऑन करिएगा जो कूलिंग होती है उसको एकदम मिनिमम कर दीजिएगा, जिससे कंप्रेसर पे लोड ना पड़े। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि डायरेक्ट ऑन कर देते हैं, हो सकता है कूलिंग हाई पे हो तो कंप्रेसर क्या है कस के वर्क करता है। उस टाइम जब 14-15 साल का रेफ्रिजरेटर होता है तो ध्यान रखिएगा जो कॉइल होती हैं वो सोल्ड आउट होती हैं। हो सकता है कंप्रेसर कंप्रेस करे तो वहां से हो सकता है गैस लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही एक तरीका है कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर पुराना है और काफी लंबे टाइम का आप गैप ले रहे हैं, फिर आपको अगर रेफ्रिजरेटर ऑन करना है तो सिंपल है,
आप उसकी कूलिंग को मिनिमम कर दीजिए। मिनिमम करने के बाद उसे ऑन कर दीजिए और ऑन करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए डोर मत खोलिए। उसके बाद देखिएगा धीरे-धीरे कूलिंग मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद अपनी कूलिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपसे ये बात बोलूँगा कि जो फ्रिज को ऑफ करने वाला कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखिएगा कि लंबे टाइम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उसमें किसी भी तरीके का खाना छोड़कर मत जाइएगा। पूरा फ्रिज खाली कर दीजिएगा। फ्रिज में कोई सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत ये भी है कि जब हम एक लंबे समय के बाद आते हैं, फ्रिज ओपन करते हैं तो उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो दोस्तों, इसका भी काफ़ी ऑप्शन है। बहुत लोगों ने बोला कि आप उसे ओपन करके डोर को चले जाइए, या ओपन करने के बाद आप आएँ तो दरवाज़ा हल्का-सा खुला होना चाहिए तो उसमें से स्मेल निकलती रहे, हवा सर्कुलेट करना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सा मैं आपको इसका एक लॉजिक बता दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि अगर रेफ्रिजरेटर के डोर को आप ओपन भी करते हैं तो उसमें अपनी आप जब भी लंबे समय तक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसमें हवा जाती है, धीमे-धीमे फंगस बनता है, उस एरिया में फंगस बनेगा, चाहे आप डोर को ओपन कर दीजिए, चाहे ऑफ कर दीजिए। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होती है। इसका सिंपल सा तरीका यही है, मेरी इस पे भी वीडियो है कि अगर आप लंबे समय के बाद अगर घर आते हैं और अपने फ्रिज को ओपन करते हैं, स्मेल कैसे निकालनी है तो उसके ऊपर भी वीडियो है। जब भी आप अपने फ्रिज को ओपन करें, सिंपल सा आपको एक सोडा और लेमन की मदद से आप अपने पूरे फ्रिज को अंदर से साफ कर लीजिए। स्मेल किसी भी तरीके की नहीं आएगी। इससे आपका फ्रिज भी साफ हो जाएगा लंबे समय के बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये है रेफ्रिजरेटर को रखने का और छुट्टियों में बाहर जाने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। क्योंकि पहले वाली वीडियो में थोड़ी कंफ्यूजन थी, ये दूसरी वीडियो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बनाई है। तो दोस्तों, कम समय के लिए अगर आप जा रहे हैं तो फ्रिज को ऑन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। हाँ, एक चीज और बोलूंगा, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि भाई लाइट भी तो जाती है, लाइट जाती है तब भी तो फ्रिज ऑफ होता है। तो इसमें मैं बता दूं, लाइट का आना और जाना ये रेफ्रिजरेटर को ऑफ करने वाले प्रोसेस से बहुत डिफरेंट चीज है। क्योंकि लाइट अगर जाएगी तो 1 से 1.5 घंटे के लिए जाएगी, तब तक कूलिंग मेंटेन रहती है फ्रिज में। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 दिन के लिए लाइट नहीं जाती है। और अगर आप 1 वीक या 1 मंथ के लिए जा रहे हैं तो ऑन रखिए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर लंबे समय के लिए ऑफ करिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।